हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर की जिनका नाम सुनते ही ना चेहरे पे अपने आप मुस्कान आ जाती है, राजपाल यादव। पर आज हम उनकी हंसी के पीछे छिपी एक बहुत ही उलझी हुई, एक थोड़ी सी चौंकाने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, यही वो चेहरा है जिसे हम सब जानते हैं। मतलब 100 से भी ज्यादा फिल्में की हैं इन्होंने, और अपने उस अनोखे अंदाज और कॉमेडी से न जाने कितने लोगों के दिलों पर राज किया है। राजपाल यादव की एक्टिंग का मतलब ही था ठहाके, मस्ती, फुल ऑन एंटरटेनमेंट। लेकिन सोचिए, क्या हो जब सबको हंसाने वाला यही चेहरा आज खुद एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाए। और ये कोई मजाक नहीं है, ये एक चौंकाने वाली हकीकत है कि राजपाल यादव दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या, बात यहां तक पहुंची कैसे। तो चलिए इसी मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, ये कोई अचानक हुई चीज नहीं है, इसके पीछे एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई है और ये उसी का नतीजा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट ने आखिर फैसला सुनाया क्या। ये शब्द हैं दिल्ली हाईकोर्ट के, और इस एक लाइन से कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि भाई सालों तक आपको कानूनी मौके दिए, लेकिन अब नरमी बरतने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये राजपाल यादव के लिए फाइनल फैसला था। अब ये समझने के लिए कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ, हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा। तो आइए इस पूरे केस की हिस्ट्री पर एक नज़र डालते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 से। राजपाल यादव ने अपनी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए 5 करोड़ का लोन लिया। पर हुआ ये कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई, और बस यहीं से उनकी मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो गया। लोन चुकाना मुश्किल हो गया, जो चेक दिए वो बाउंस हो गए, और मामला पहुंच गया कोर्ट। अब सालों तक केस चला, अपीलें हुईं, और फाइनली हाईकोर्ट ने निचली अदालत की सजा को कंफर्म कर दिया। नतीजा, उन्हें जेल जाना पड़ा। और देखिए, ये जो पैसों का बोझ था ना, वो भी टाइम के साथ बढ़ता ही चला गया। जो लोन 5 करोड़ का था, वो ब्याज लगते लगते 9 करोड़ तक पहुंच गया। और आप यकीन करेंगे, इस इतनी बड़ी रकम में से रिपोर्ट्स के हिसाब से राजपाल यादव सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए ही चुका पाए थे। अब कहानी में आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़। एक तरफ है राजपाल यादव का वो बयान जो उन्होंने कोर्ट में दिया, और दूसरी तरफ है इंडस्ट्री में उनकी इमेज। और इन दोनों में सच पूछिए तो जमीन आसमान का फर्क है। ये बात राजपाल यादव ने कोर्ट में कही थी, और काफी भावुक होकर कही थी। उनके शब्दों से तो यही लगता है कि वो पैसों के मामले में पूरी तरह टूट चुके हैं, और इस मुश्किल वक्त में वो बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन दूसरी तरफ जरा उनके साथी एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात सुनिए। वो तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाते हैं। एक ऐसे दरियादिल इंसान की जिसने जब उसका अच्छा टाइम था तो न जाने कितने लोगों की मदद की। और यही जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, ये कहानी को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो है ना ये एक अजीब सा पैराडॉक्स। जो इंसान हमेशा यारों का यार रहा, दूसरों के लिए खड़ा रहा, वो आज खुद को अकेला बता रहा है। और हैरानी की बात तो देखिए, इंडस्ट्री से मदद के लिए हाथ भी तब बढ़े जब वो जेल पहुंच चुके थे। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे ज्यादा हैरान करने वाले हिस्से पर, नंबर्स पर, आंकड़ों पर। क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ना, ये उनकी मजबूरी वाली दलील पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजपाल यादव की जो टोटल नेटवर्थ है वो करीब करीब 80 करोड़ रुपए है। अब आप खुद सोचिए, ये 80 करोड़ का आंकड़ा उनके उस बयान से तो बिल्कुल भी मैच नहीं करता जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये भी कहा जाता है कि वो हर साल फिल्मों से, एड से, इवेंट से करीब 3 से 4 करोड़ रुपए कमाते हैं। तो अब ये जो पहेली है, ये और भी उलझ जाती है। और बस यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई अगर फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग है, तो 9 करोड़ का लोन चुकाने के बजाय जेल जाना क्यों चुना? क्या ये सच में मजबूरी है, या इसके पीछे कोई और ही स्ट्रैटेजी है? इस सवाल का जवाब शायद हमें खुद राजपाल यादव के नजरिए में, उनकी फिलॉसफी में मिल सकता है। तो आइए देखते हैं कि वो खुद अपनी इस सिचुएशन को आखिर देखते कैसे हैं। ये राजपाल यादव की जिंदगी की फिलॉसफी है। वो अपने हालात को टिपिकल बुरा वक्त मानते ही नहीं हैं। उनका मानना है कि भाई जब तक आप चल सकते हो, बोल सकते हो, सोच सकते हो, तब तक आपका टाइम अच्छा ही है, चाहे आप जेल में हो, बेल पर हो, या किसी इंटरवल में। मतलब उनके लिए असली बुरा वक्त क्या है? कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कोई सीरियस बीमारी हो जाए, जब इंसान काम करने लायक ही ना रहे। ये जो कानूनी पचड़े हैं, पैसों की दिक्कतें हैं, ये तो जिंदगी का बस एक फेज है, एक इंटरवल है जो आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा।
तो आखिर में सवाल यही है कि ये कहानी असल में है क्या? क्या ये एक मजबूर आर्टिस्ट की दुख भरी कहानी है, या एक बहुत ही सोची समझी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, या फिर एक जिंदा दिल इंसान के हौसले का इम्तिहान? शायद इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लेक्स है जितने के खुद राजपाल यादव हैं, और ये सवाल हमें सोचने पर छोड़ जाता है कि हम पर्दे पर जिस कलाकार को देखते हैं और असल जिंदगी में जो इंसान होता है वो कितने अलग हो सकते हैं।